स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि टू substances of relative density rho 1 and rho 2 are mixed in equal volume and the relative density of the mixture is 4. When they are mixed in equal masses, the relative density of the mixture is 3. The values of rho 1 and rho 2 are। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले कुछ तुम समझ लो। यहाँ पे अगर एक कंटेनर है, इसमें सपोज करो कि हम एक मिनट, अगर एक कंटेनर है और इसमें सपोज करो कि हम ले रहे हैं v वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या गैस, जो भी है मटेरियल सब्सटेंस जो लेना है। मास इसका m1 है, डेंसिटी रो 1 है, और इसको मिक्स कर रहे हैं एक अलग कंटेनर से जिसका मास m2 है, डेंसिटी रो 2 है और वॉल्यूम v है। मतलब इक्वल वॉल्यूम हम मिक्स कर रहे हैं इसका। तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, 2v। मास मान लो m है और डेंसिटी रो है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि m1 मास मिला और m2 मास मिला तो टोटल मास m बना। देयरफॉर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। m2 का मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और m का मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से तुमको रो 1 प्लस रो 2 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 रो। तो ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ कि अगर हम इसी तरह से कंटेनर ले जिसमें एक का मास m है, दूसरे का भाई मास m है, इसका डेंसिटी रो 1 है, इसका डेंसिटी रो 2 है, इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, और इसको मिक्स करें तो टोटल मास 2m होगा। डेंसिटी रो हो गया मान लो, और वॉल्यूम कितना होगा, v1 प्लस v2 होगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम बनेगा टोटल वो हो जाएगा v1 प्लस v2, है ना, टोटल वॉल्यूम। तो v1 क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिलेगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल्स टू 2/ρ। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में वही बोला था क्या, कि एक बार हम इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो डेंसिटी 4 मिलेगा। मतलब कि अगर हम रो 1 प्लस रो 2 करते हैं तो 2 इंटू 4 8। ये बना दो इक्वेशन नंबर ए। और सेकेंड पार्ट में बोला था कि अगर हम इक्वल मास मिलाते हैं तो डेंसिटी 3 होगा। तो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया दो इक्वेशन, इसको मान लो बी। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, यही दो इक्वेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। तो इन चार ऑप्शंस में से मेरे को चूज करना है। तो एक इक्वेशन क्या था, रो 1 प्लस रो 2 बराबर 8, और एक इक्वेशन क्या था, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो रो 1 रो 2 और ऊपर में रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू 2/3। ये रो 1 प्लस रो 2 तो 8 है, तो 8 अपॉन रो 1 रो 2 इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये यहाँ से रो 1 रो 2 का वैल्यू आ जाएगा 24/2, मतलब कि 12। अब एक काम करो, यहाँ पर तुम रो 1 रो 2 जो वैल्यू आया है 12 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर रो 1 प्लस रो 2 के जगह पे 12/ρ1 कर दें और इधर 8, और फिर एलसीएम ले ले तो हो जाएगा रो 1 स्क्वायर प्लस 12, और रो 1 को उधर भेज दे, मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस। तो कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है क्या, रो 1 स्क्वायर माइनस 8 रो 1 प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 6 इंटू 2 12 होता है ना। तो रो 1 स्क्वायर माइनस 6 रो 1 माइनस 2 रो 1 12 हो गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से रो 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रो 1 माइनस 6, और सेकंड में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रो 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर रो 1 माइनस 6 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रो 1 माइनस 2। तो यहाँ से मेरे को रो 1 का दो वैल्यू मिला, क्या क्या, या तो रो 1 का वैल्यू
6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। सेम उसी तरह से रो 2 का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो इस वजह से जो उनका वैल्यूज आएगा रो 1 रो 2 का, या तो 6 आएगा या फिर 2 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।